नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से पूरे तन मन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके पास अभी से लगभग 2 से ढाई महीने का समय रह गया है, तो आप ये समझ के मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए केवल 2 महीने और बचे हैं। 2 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम होने हैं। पिछली बार फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम हुए थे, तो इस बार भी ऐसी संभावना है कि मार्च के प्रारंभ में या फरवरी के अंत में आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एक भी दिन को वेस्ट नहीं करना है, सभी दिनों का अच्छे तरीके से उपयोग करना है और अच्छे तरीके से इस बार पास होकर दिखाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज आपका जो चैप्टर था द ग्लिम्स ऑफ इंडिया, उसका 3rd पार्ट है। और इस 3rd पार्ट का नाम है प्यारे बच्चों टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके राइटर हैं आरूप कुमार दत्ता। आरूप कुमार दत्ता। तो शुरू करें आज की क्लास। देखते हैं टी फ्रॉम असम क्या है। असम चाय के लिए फेमस है। असम इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी। चाय के उत्पाद के लिए बहुत फेमस है असम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो दोस्त होते हैं, राजवीर विजिट टू असम। राजवीर असम आया, ठीक है। और जब वह असम विजिट करता है, आता है, तो वो कैसे आता है देखिए प्यारे बच्चों। राजवीर एंड प्रांजोल राजवीर एंड प्रांजोल आर ट्रेवलिंग टू असम बाय ट्रेन। राजवीर और राजवीर और प्रांजोल आर ट्रेवलिंग, वो यात्रा कर रहे हैं टू असम, असम की, बाय ट्रेन, ट्रेन से यानी कि रेल से, एज जैसा कि प्रांजोल हैज इनवाइटेड, प्रांजल ने आमंत्रित किया था राजवीर, राजवीर को टू विजिट हिज होम, अपने घर आने के लिए, ड्यूरिंग द समर वैकेशन, गर्मियों के छुट्टियों के दौरान, गर्मियों के वैकेशन के दौरान उसने क्या किया था, राजवीर को आमंत्रित किया था। राजवीर इज वेरी एक्साइटेड, राजवीर बहुत ज्यादा उत्साहित था, टू सी द, देखने के लिए, द ब्यूटीफुल सीनरी, वो सुंदर परिदृश्य, ऑफ ग्रीनरी, हरियाली, एंड टी प्लांटेशन, और जो चाय के पौधे होते हैं, इनको देखने के लिए राजवीर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा उत्साहित था। ठीक है प्यारे बच्चों, असम में क्या होता है, चाय ही तो होती है वहां पे सबसे ज्यादा, तो राजवीर उन्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था कि देखिए असम में कितनी हरियाली है और कितनी चाय के प्लांटेशन है, कैसे उन्हें तोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, आउटसाइड, बाहर की तरफ, राजवीर टेल्स प्रांजोल, राजवीर ने प्रांजोल को बताया, डेट की, ओवर 80 करोड़, ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, 80 करोड़ से ज्यादा कप के चाय के कप, आर ड्रंक, पिए जाते हैं, एवरी डे, प्रत्येक दिन, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। उसने कहा पूरे जो हमारे जो धरती पर रहने वाले प्राणी हैं, कि पूरे पूरे संसार में लगभग 80 करोड़ से ज्यादा चाय के कप रोजाना पिए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, जो चाय हमारी पैदा होती है, जहां पर हम चाय की फसल करते हैं, वो कुछ इस तरीके की होती है, समझे, ऊपर की तरफ जाती है, ढलावदार पहाड़ियों पर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चाय उत्पादन के लिए वह जगह बेस्ट होती है जहां पर पानी एक जगह ना रुके। पानी यहाँ पे आया और ऐसे क्या करेगा, बहता हुआ नीचे को चला आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से पानी क्या करेगा, नीचे को चला आएगा, रुकेगा नहीं, और यही चाय की खेती के लिए बेस्ट जगह होती है।
द वेस्ट फील्ड, अच्छे खेत वही होते हैं जहां पर पानी ना रुके। हमारे यहाँ क्या समतल भूमि पाई जाती है, पानी रुक जाएगा और चाय की खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कितनी कितनी हरियाली है, कितने अच्छे लग रहे हैं पौधे। हमने हरियाली को रंग लगा दिया। तो प्यारे बच्चे देख लो कितने अच्छी लग रही है हरियाली इस समय यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ऐसी हरियाली को देखकर मन लगता है, आंखों को सुकून मिलता है, ऐसे परिदृश्यों को देखकर ऐसा मन करता है कि बस ऐसी हरियाली में खो जाए। नेक्स्ट हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, द ब्यूटीफुल टी गार्डन, चाय के सुंदर बागान। ठीक है, राजवीर लुक्स एट द सीनरी आउटसाइड। राजवीर बाहर के जो सीनरी होती है, जो परिदृश्य होते हैं, उन्हें देखता है। एंड इज मेजमराइज्ड, मेजमराइज्ड होता है प्यारे बच्चों, मंत्रमुग्ध हो जाना, और मंत्रमुग्ध तो हो जाता है वाई इट्स ब्यूटी, उसकी सुंदरता से। यानी कि वह बाहर के सीन को देखकर, बाहर के दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है। द व्यू फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से बाहर का जो दृश्य था, वॉज ऑल्सो पेनोरमिक, जो ट्रेन से बाहर का दृश्य है वो बहुत ज्यादा मनोरम था। देयर वॉज देयर वॉज ग्रीनरी आउटसाइड, बाहर हरियाली थी। द सॉफ्ट ग्रीन पैडी, हरे नरम पैडी यानी कि धान के खेत, गिव दे रहे थे वे, रास्ता टू टी वशिष्ठ, टी चाय, वशिष्ठ हो गए झाड़ियां, चाय की झाड़ियों को। यानी कि जो नरम हरे धान के खेत थे वो चाय की झाड़ियों को रास्ता दे रहे थे। टी वशिष्ठ जो चाय के झाड़ थे, स्प्रेड फैले हुए थे, एज फॉर एज द आई कुड सी, जहां तक आंख देख सकती थी वहां तक चाय के झाड़ फैले हुए थे। समझे प्यारे बच्चे, यानी कि चारों तरफ केवल चाय और चाय के झाड़ ही फैले हुए थे, चाय के ही पौधे फैले हुए थे। अब प्यारे बच्चों देखिए ट्रेन, अब ट्रेन में बाहर इस तरीके की हरियाली हो तो कितना बेहतरीन लगेगा ना। तो ऐसे ही ट्रेन में बैठ के जा रहा था क्या नाम है, राजवीर। तब राजवीर ने बाहर का दृश्य देखा, यार क्या हरियाली है, ठीक है, क्या खुशनुमा जगह है, क्या खूबसूरत जगह है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, भारत में बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए। ठीक है, और कुछ लोग जिनमें पैसा आ जाता है वो सोचते हैं कि सिर्फ बाहर ही घूमने की जगह है, और वो तुरंत कोई स्विट्जरलैंड भागता है, कोई कहीं भागता है। प्यारे बच्चों, भारत में एक खूबसूरत, और आप ये कहेंगे धरती का स्वर्ग, ऐसी ऐसी जगहें हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। ये होती है चाय की पत्तियां, ये आपकी चाय की पत्तियां होती हैं। ये दो पत्तियां तोड़ो, पानी में डालो, उबालो और चाय पी जाओ। तो उसको क्या मजा है, सुबह सुबह आपने पत्ती तोड़ी, पानी में डाली, उबाली और आप उसे गटक गए। वो नहीं कि थैली फाड़ी, थैली में से आपने चाय की पत्ती निकाली तब जाकर उसको पिया। ठीक है, देखिए इस तरीके के ग्राउंड रहते हैं, मैंने बताया था ना, ढलावदार, और ये कितने अच्छे लगते हैं ना। ये पूरी एक लाइन सी बनी हुई होती है, ये लाइन सी बनी हुई होती है, कितनी अच्छी लग रही है कि इनमें कोई भी खो जाए, और खो जाए तो वो मिलेगा नहीं, कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, अपनी मर्जी से मिलेगा। देखिए प्यारे बच्चों कितनी हरियाली, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए कैसे झाड़ लगे हुए हैं, ये रहे, ये इस तरीके से है, ये लंबे लंबे भी है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ भी इस तरीके से, और बीच में कोई ये क्या है, ये आपका रोड बने हुए हैं, ये आपके रोड बने हुए हैं कि इन पे को आप जाओगे, पत्ती तोड़ के लाओगे और उनका ट्रांसपोर्टेशन कर पाओगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी लीजेंड्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी।
प्यारे बच्चों यहाँ आप इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो लीजेंड है वो लीजेंड्स है, ठीक है ना, लीजेंड और लीजेंड्स में अंतर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जो लीजेंड्स है इसका अर्थ होता है दंत कथा, और जो लीजेंड्स होता है वो होता है किसी चीज में महारत हासिल होती है उसे, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा लीजेंड है यार। लीजेंड मतलब एक तरीके से परिपक्व, किसी चीज में बिल्कुल सफलता की श्रेष्ठ चोटी पर। जैसे इंडियन क्रिकेट में लीजेंड है अपने सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, श्रीलंका के तिलक रत्न चांद, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विराट ली, और आपका डेविड वार्नर, रिकी पोंटिंग हुए, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे वेस्ट इंडीज के हमारे क्रिस गेल हो गए, कारन पोलार्ड, ड्वेन ब्रेवो, तो ये सभी क्या लीजेंड है। जहीर खान, युवराज सिंह, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, ये गौतम गंभीर द इंडियन कोच, एंड द राहुल द्रविड़ द फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कोच, ये सभी क्या है लीजेंड्स हैं। रोनाल्डो, विराट कोहली, लियोनेल मेसी, ये सभी क्या है लीजेंड है। तो वो लीजेंड अलग हो गया, ये लीजेंड यानी कि दंत कथाएं, जो कुछ कथाएं प्रचलित होती हैं उनको कहने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर है लीजेंड्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की डिस्कवरी, चाय की खोज के बारे में कुछ दंत कथाएं, कुछ कथाएं प्रचलित हैं। कौन कौन सी कथाएं प्रचलित है जानिए। पहली कथा है प्यारे बच्चों, देयर आर मैनी लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की खोज के बारे में बहुत सारी दंत कथाएं कही गई है, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। द चाइनीज लीजेंड से, जो चाइना के दंत कथा, जो दंत कथाकार है वो कहते हैं कि व्हेन ए फ्यू टी लीव्स, जब चाय की कुछ पत्तियां एक्सीडेंटली, घटनापूर्वक, फेल इनटू बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में गिर गई, विच द एम्परर, विच द एम्परर टेस्ट, जिसे सम्राट ने टेस्ट किया, स्वाद लिया, एंड लाइक, और उसे पसंद आ गई, एंड टी मेकिंग स्टार्टेड, और उस दिन से चाय का उत्पादन शुरू हो गया। इंडियन लीजेंड्स टेल्स, अब भारतीय दंत कथा तो वो सबसे अलग ही आएंगे, दैट की ए बुद्धिस्ट मॉन्क, जो एक बौद्धिस्ट सन्यासी था, एक मॉन्क था, कट ऑफ हिज, उसने काट दिया, हिज अपना आईलिड्स, आईलिड्स होती है प्यारे बच्चों पलक, उसने अपनी पलक काट दी, बिकॉज, क्योंकि, ही फेल्ट स्लीपी, वह उसे नींद आ रही थी, वह नींद महसूस कर रहा था, ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन होता है प्यारे बच्चों ध्यान लगाना, तो ध्यान लगाना या समाधि वाली सिचुएशन होती है, तो उसमें उसे नींद आने लगी थी। देन, तभी, टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दीज आईलीड्स, जो टी यानी कि चाय के जो प्लांट थे, जो पौधे थे, वो इन पलकों से निकलकर आ गए। द लीव्स ऑफ दीज, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स की जो पत्तियां थी, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इन्हें गर्म पानी में रखा गया, एंड ड्रंक, और पिया गया, ड्रोव अवे, और इससे क्या होता है, ड्रोव अवे स्लीप, इससे नींद दूर हो गई, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था चाइनीज वालों का, और ये था अपना इंडियन दंत कथाकारों का, कि चाय का वास्तव में किस प्रकार से उत्पादन होना शुरू हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है चाइनीज द टी लवर्स, जो चाइना वाले हैं वो चाय के लवर है, चाय के प्रेमी है। राजवीर टोल्ड प्रांजल, राजवीर ने प्रांजल को बताया दैट की टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहले चाय चाइना में पी गई थी। वर्ड्स लाइक चाय एंड चाइना, शब्द जैसे कि चाय और चीनी, आर ऑफ चाइनीज ओरिजिन, ये सभी चीनी मूल के शब्द हैं। फ्रॉम चाइना, इट स्प्रेड टू यूरोप, चाइना से ये पहले यूरोप में फैली चाय, एंड देन टू एशिया, और उसके बाद एशिया में भी फैल गई। अर्लियर, पहले, टी वॉज ड्रंक, जो चाय पी जाती थी, मोर एज ए मेडिटेशन, वह ज्यादातर मेडिसिन यानी कि दवाई के तौर पर पी जाती थी, देन एज ए बेवरेज, बेवरेज होता है बच्चों पेय पदार्थ, पेय पदार्थों के मुकाबले पहले चाय को
दवाई के तौर पर पिया जाता था, लेकिन अब चाय कैसे पी जाती है? शौक में पी जाती है। गर्मी पड़ रही है लेकिन चाय लवर चाय नहीं छोड़ रहा। अब ये क्या हो गई है? आदत हो गई है। भारत में सुबह उठ के सबसे पहले क्या चाहिए? चाय चाहिए। मम्मी चाय, और चाय और उसके साथ फैन या सोफा। ठीक है नहीं प्यारे बच्चों, ये है अपना चाय पीने का तरीका। नेक्स्ट हेडिंग है डीकाबोरी। ये एक जगह है प्यारे बच्चों, डीकाबोरी भी बोलते हैं इसको। द बॉयज अलाइटेड एट मेरियानी जंक्शन। जो लड़के थे वो मेरियानी जंक्शन पर उतर गए। सून देवर, जल्दी ही, देवर ड्राइविंग, वे जा रहे थे टॉवर्ड्स ढाकाबेरी। ठीक है, इसे डीकाबोरी या डीकाबेरी भी बोलते हैं। द टी गार्डन मैनेज, जो चाय के जो बागान थे वो मैनेज किए जाते थे वाय प्रांजोल्स फादर, प्रांजोल के पिताजी के द्वारा। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, टी प्लकर्स मतलब चाय की पत्ती तोड़ने वाले, उनका समूह। विद बैम्बू बास्केट, बांस की टोकरियां लटकाए, ऑन देयर बैक, अपनी पीठ पर, एंड बियरिंग प्लास्टिक, और पहने हुए थे प्लास्टिक एप्रॉन्स, प्लास्टिक का एप्रॉन्स। प्यारे बच्चों, प्लास्टिक का जो एप्रॉन्स होता है ये प्लास्टिक की जैकेट की तरह का होता है। अभी दिखा दूंगा मैं क्या होता है। प्लकिंग द न्यूली, वो तोड़ रहे थे नए स्प्राउटेड लीव्स, जो नए चाय की पत्ती के जो पौधे की जो पत्तियां उगी थी वो उन्हें तोड़ रहे थे। और कुड भी सीन एवरीवेयर, और वो उन्हें तोड़ते हुए कहीं भी दिखाई दे जाते थे, क्योंकि हर जगह चाय है और हर जगह पत्तियां तोड़ी जा रही थी। द बेस्ट टी, जो सबसे अच्छी चाय है, इज ऑब्टेन्ड, वो प्राप्त की जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मई टू जुलाई, मई से जुलाई के बीच में सबसे अच्छी चाय प्राप्त की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे अच्छी चाय कब प्राप्त की जाती है? मई से जुलाई तक। देखो आपको बताया ना प्लास्टिक एप्रॉन, प्यारे बच्चों ये होता है प्लास्टिक एप्रॉन। ये जो आपने इन्होंने पहना हुआ है ना ये हरा सा, ये पूरा ये प्लास्टिक एप्रॉन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए, कोई भी चीज किसी प्रकार का डाउट रहेगा नहीं, ये आपका क्या है? प्लास्टिक एप्रॉन। और ये है आपकी बैम्बो की बास्केट, बांस की टोकरियां, जिनमें क्या करते हैं, ये पत्तियां तोड़कर इस तरीके से पत्तियां तोड़ेंगे, और देखो किस तरीके से पीछे भरी हुई है, ये भर रखी है प्यारे बच्चों, ये इनमें तोड़ तोड़ कर पत्तियों को भर लेते हैं। ठीक है, आज की लास्ट हेडिंग, और इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं प्यारे बच्चों। बस लास्ट हेडिंग अच्छे से देख लीजिएगा। कंक्लूजन ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की एक झलक का निष्कर्ष। इन द चैप्टर इन द चैप्टर, हम इस चैप्टर में ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसका नाम है भारत की एक झलक, इसमें भी हम लर्न सीखते हैं अबाउट द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, सुंदर परिदृश्य, एंड स्पेशलिटीज, और विशेषताएं ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, भिन्न भिन्न स्थान ऑफ इंडिया, भारत। हम इस चैप्टर के माध्यम से भारत के भिन्न भिन्न खूबसूरत स्थानों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जगह है टू एक्सप्लोर, घूमने के लिए, इन इंडिया इटसेल्फ, बिफोर वी मेक आवर वे, इससे पहले कि हम जाएं, टू एक्सप्लोर फॉरेन, बाहर में घूमने या बाहर देखने, लोकेशंस, बाहर की लोकेशन, इससे पहले हम विदेशों में, किसी अन्य देश में बाहर कोई लोकेशन देखने जाएं, उससे पहले हमें भारत में इन जगहों पर जाना चाहिए जो देखने में काफी अच्छी हैं, बहुत ज्यादा सुंदर है, धरती का स्वर्ग है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने इसमें 3 टॉपिक कराए हैं आपको। टी फ्रॉम असम इज ए गुड, ठीक है,
और एक कराया था मैंने आपको कुर्ग। कुर्ग को वास्तव में स्वर्ग कहते हैं प्यारे बच्चों। तो घूमने जाना जरूर है, लेकिन आफ्टर एग्जाम देने के बाद। और इसी के साथ ये आपकी लास्ट हेडिंग थी, आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, और डाउट होगा भी तो हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।